हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कॉम्पिटिशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। मूल विधि में कल हमने पढ़ा था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को क्या किया था हमने? पढ़ा था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसको क्या कहते हैं? रासुका भी कहते हैं, या शॉर्ट में एनएसए। क्या कहते हैं? एनएसए। इसके बारे में थोड़ी जो बेसिक जानकारी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने क्या की थी? जानी थी या पढ़ी थी। उससे आगे हम क्या करते हैं? आज हम क्या करते हैं? वेयर एक्ट स्टार्ट करते हैं। आज हमको स्टार्ट करना है अधिनियम। इसकी अधिनियम की ओर चलते हैं और इसकी धाराओं को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अधिनियम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं क्या देखते हैं? इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट इसके फैक्ट देखते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या होते हैं? डेट होते हैं। क्या होते हैं? डेट होते हैं। क्या होते हैं? डेट। तो डेट में कौन कौन सी डेट आती है? 2 डेट आती हैं। एक कौन सी होती है? अधिनियम को पारित होने वाली तिथि। क्या? अधिनियम को जिस दिन क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। या अधिनियम को अधिनियमित भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? अधिनियमित भी कह सकते हैं कि जिस दिन अधिनियम क्या हुआ? अधिनियमित हुआ, उस दिन का दिन। और कौन सी? पारित होने की। क्या? पारित होने की। पारित कौन सी? पारित होने की तिथि। दूसरी कौन सी होती है? लागू होने की तिथि। कौन सी? लागू होने की तिथि। तो इन दोनों तिथियों में, इसमें जो एक्ट है कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। इन दोनों तिथियों में क्या होती? एक ही तिथि मिलती है। क्या मिलती? इस दोनों में एक ही तिथि मिलती है। वो कौन सी है? वो है 27 दिसंबर। 27 दिसंबर 1980। तो ये क्या मान लिया गया? ये कब लागू हुआ? 27 दिसंबर 1980 को क्या हुआ? लागू हुआ। और क्या हुआ? पारित हुआ। तो इसमें पारित होना और लागू होना क्या एक ही दिन में दिखाया गया है, या एक ही दिन हुआ मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक ही डेट मिलती है। दोनों में, पारित होने में और लागू होने में एक ही डेट मिलती है। दूसरा फैक्ट क्या देखते हैं? इंपॉर्टेंट फैक्ट में दूसरा देखते हैं हम चैप्टर, अध्याय। क्या देखते हैं? अध्याय। क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं अध्याय। तो इसमें कितने अध्याय हैं? तीसरा क्या देखते हैं? तीसरे देखते हैं कुल धाराएं। कुल धाराएं। क्या देखते हैं? कुल धाराएं देखते हैं। इसमें अध्याय कितने हैं? जिसमें कितने? एक भी अध्याय नहीं है। कितने? इसमें 0 अध्याय। क्या? कोई अध्याय नहीं है। कोई अध्याय नहीं है, मतलब इसमें एक भी अध्याय नहीं है। और धाराएं, सेक्शन कितने हैं? तो धाराएं कितनी हैं? 18। मतलब कितने सेक्शन से? 18 धाराएं हैं। हमको 18 धाराओं को क्या करना है? आराम से एक एक करके क्या करना? सबको पढ़ना है। तो समझ में आया क्या क्या देखा हमने? हमने देखा, क्या देखा? कि जो पारित होने और लागू होने की जो तिथि है वो 27 दिसंबर 1980 है। क्या? 27 दिसंबर 1980 है। इसमें अध्याय एक भी नहीं है। धाराएं, कुल धाराएं कितनी? 18 कुल धाराएं। इतनी चीज़ें हमने देखी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं हम धारा 1 की तरफ। क्या करते हैं? धारा 1 की तरफ। तो क्या पढ़ते हैं? धारा 1। धारा 1 में क्या है? बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? जब सभी धाराओं को जब हम पढ़ते आए, जब सभी अधिनियमों की जो धारा पढ़ते थे, तो धारा 1 में हम क्या पढ़ते थे? कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या होना? लागू होना पढ़ते थे। लेकिन इसमें क्या है? इसमें क्या दिया गया? इसमें केवल क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है संक्षिप्त। क्या? संक्षिप्त नाम और विस्तार। क्या दिया गया? इसमें संक्षिप्त नाम और विस्तार दिया गया है। जिसमें क्या? संक्षिप्त नाम क्या है? संक्षिप्त नाम इसका क्या है? संक्षिप्त नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। सॉरी। तो विस्तार, इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार कहाँ पर है? इसका विस्तार होगा संपूर्ण भारत में। कहाँ पर? संपूर्ण
संपूर्ण भारत पर, कहाँ पर, संपूर्ण भारत पर क्या होगा, इसका विस्तार होगा। कहाँ होगा, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार होगा। बेसिकली सभी जो एक्ट हैं इनका क्या होता है, सभी एक्ट का जो विस्तार होता है वो कहाँ पर, संपूर्ण भारत में ही होता है। चलिए देखते हैं धारा 2 की ओर। जब हम धारा 2 पढ़ते हैं तो धारा 2 में हम क्या पढ़ते हैं, क्या याद आता है धारा 2 में, कि धारा 2 में क्या होगा, परिभाषाएं। तो देखते हैं धारा 2 में क्या है, परिभाषाएं क्या है, धारा 2 में क्या, परिभाषाएं। तो परिभाषाएं में धारा 2 में किस किस की परिभाषाएं हैं तो देखते हैं धारा 2 में 2A, देखते हैं 2A कौन सी, धारा 2A में किसकी परिभाषा है। तो 2A में जो हम क्या कर चुके हैं, आरटीआई अधिनियम में पढ़ी थी परिभाषा, कौन सी, समुचित सरकार की, किसकी, समुचित, उसी की परिभाषा इसमें दी गई है। क्या, समुचित सरकार, किसकी परिभाषा दी गई है, समुचित सरकार की परिभाषा दी गई है। तो समुचित सरकार को हमने क्या पढ़ा था कि जो किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, किसके द्वारा, संविधान के या वैधानिक तरीके से चुनी गई जो सरकार होती है उसे क्या कहते हैं, हम संवैधानिक सरकार कहते हैं। या हम क्या, जो विधि के द्वारा राज्य में या केंद्र में क्या हो, सरकार चुनी जाती है उसको क्या कहते हैं, संवैधानिक सरकार। जैसे कि हमारी केंद्र और राज्य में जो सरकार है वो क्या है, संवैधानिक सरकार है। ये हमने क्या पढ़ रखा है। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी, इसमें आ जाएंगी केंद्र सरकार। समुचित सरकार में कौन कौन आएगी, केंद्र सरकार आ जाएगी। और कौन आ जाएगी, राज्य सरकार सॉरी, प्लस में राज्य सरकार के प्लस में और क्या आ जाएगा, इसमें जो यूटी के जो मामले होंगे, क्या, यूटी के मामले में क्या होगा, यूटी के मामले में वहाँ का कौन होगा, जो यूटी का कौन होगा, जो प्रशासक होगा, कौन होगा, जो प्रशासक होगा, कहाँ का, यूटी का, जो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होगा वो वहाँ की क्या होगा, सरकार होगा। क्या होगा, वो वहाँ की सरकार होगा, या उसको क्या माना जाएगा, उसको वहाँ की समुचित सरकार के रूप में देखा जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा के लिए बढ़ते हैं। धारा 2D में किसकी परिभाषा दी गई, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। धारा 2D कौन सी, धारा 2D में किसकी परिभाषा है, तो 2D में परिभाषा किसकी, व्यक्ति की परिभाषा, किसकी, व्यक्ति। यह व्यक्ति से मतलब क्या है, तो व्यक्ति से क्या मतलब है, व्यक्ति की परिभाषा है तो व्यक्ति से क्या मतलब है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति से क्या, भारतीय व्यक्ति, किससे मतलब, भारतीय व्यक्ति, और कौन सा, विदेशी व्यक्ति। कौन से व्यक्ति, इसमें भारतीय और विदेशी दोनों आएंगे। कौन से, भारतीय व्यक्ति और विदेशी व्यक्ति दोनों लोग आ जाएंगे। क्या होंगे, दोनों लोग आ जाएंगे, भारतीय व्यक्ति और विदेशी व्यक्ति दोनों आ जाएंगे। तो इसमें किसकी, व्यक्ति की परिभाषा दी गई है, व्यक्ति के बारे में बताया गया है, या व्यक्ति से क्या मतलब है, या व्यक्ति के बारे में क्या है, इसमें किसको व्यक्ति माना जाएगा, किन किन को, तो भारतीयों को और विदेशी को, दोनों को व्यक्ति माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे धारा नेक्स्ट, धारा 2E, धारा 2E, धारा 2E। तो धारा 2E में क्या है, धारा 2E में बताया गया है क्या, राज्य सरकार, यदि कहीं पर क्या हो, राज्य सरकार लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा। यदि कहीं पर क्या लिखा है, राज्य सरकार का मतलब बताया गया है किसमें, यदि राज्य सरकार, कहीं पर क्या हो, राज्य सरकार लिखा हो इस एक्ट के लिए, केवल किसकी, इस एक्ट के लिए बताया गया कि यदि राज्य सरकार लिखा है, राज्य सरकार लिखा है, राज्य सरकार लिखा है तो इसके मायने या इसका मतलब क्या होगा। तो राज्य सरकार से क्या मतलब होगा, तो इसका राज्य सरकार से क्या मतलब होगा। तो देखिए इसमें राज्य सरकार कौन कौन आएंगे, राज्य सरकार में क्या लिखा, राज्य सरकार तो एक तो कौन होगी, राज्य सरकार हो जाएगी। राज्य सरकार एक तो क्या आ जाएगी, राज्य सरकार तो एक राज्य सरकार। दूसरी क्या आ जाएगी, राज्य सरकार का मतलब उसमें क्या, केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी, यूनियन टेरेटरी
के संबंध में है, क्या यूनियन टेरिटरी के संबंध में। अगर यूटी भी है तो वो उसको भी क्या कहा जाएगा, राज्य कहा जाएगा। यूटी के संबंध में भी क्या, यदि राज्य शब्द लिखा आता है तो उसको क्या यूटी के संबंध में भी उसको देखा जाएगा। तो इसका कौन प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है इसका कौन होता है, प्रशासक होता है। कौन होता है, चला गया, कौन होता है इसका, प्रशासक होता है। प्रशासक कौन होता है, प्रशासक होता है। ठीक है, ये समझ में आया होगा 2E। अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट धारा देखते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 3। नेक्स्ट हमारी धारा है कौन सी, 3। तो धारा 3 में, नेक्स्ट धारा है 3। तो धारा 3 में क्या बताया गया है कि धारा 3 में बताया कि कुछ व्यक्तियों को क्या करने के लिए, निरुद्ध करने के लिए या उनको क्या डिटेन करने के लिए कौन कौन आदेश दे सकता है या किन किन को शक्ति है, डिटेन करने की शक्ति किस किस के पास है। तो ये धारा बताती है 3। कौन बताती है, धारा 3 बताती है। तो देखते हैं धारा 3। धारा 3 क्या कहती है, धारा 3 कहती है कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध या इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, डिटेन कहते हैं। डिटेन करने का आदेश देने की शक्ति या आदेश करने की शक्ति कौन कौन आदेश दे सकता है, आदेश करने की शक्ति किस किस के पास है, किसके लिए, किसी को निरुद्ध करने के लिए, किसके लिए, किसी को निरुद्ध करने के लिए शक्ति किस किस के पास है, किसके लिए, निरुद्ध करने के लिए शक्ति किस किस के पास है। तो वो देखते हैं किस किस के पास है। नंबर एक कौन दे सकता है, केंद्र सरकार। कौन, केंद्र सरकार। किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। नंबर 2 राज्य सरकार। किसके पास, राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या कर सकती है, आदेश दे सकती है, किसके लिए, डिटेन करने के लिए। तीसरा कौन है, तीसरा देखें तो कोई क्या, कोई डीएम या क्या पुलिस कमिश्नर, या इसको क्या कहते हैं, पुलिस आयुक्त। पुलिस आयुक्त। और नंबर 4 क्या है, यूटी के मामले में कौन दे सकता है, प्रशासक। वहाँ का कौन, यूटी के मामले में, यूटी के मामले में कौन, वहाँ का प्रशासक। कौन, प्रशासक। वहाँ का प्रशासक क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है। उसके पास क्या शक्ति है, किसकी, किसी व्यक्ति को डिटेन करने के लिए। यदि कोई व्यक्ति को उसको इनको क्या करता है, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, डीएम को, पुलिस आयुक्त को या यूटी में जो प्रशासक है उनको क्या लगता है कि यदि राज्य या देश या कहीं ऐसा खतरा है कि उससे देश की क्या हो सकता, अखंडता, संप्रभुता, एकता, इनमें क्या आती है, कहीं दिक्कत आती है, ठेस पहुंचती है, इनको में क्या आती है, इनमें समस्या उत्पन्न होती है। तो जिस व्यक्ति के द्वारा वो समस्या उत्पन्न होनी है, उस व्यक्ति को क्या निरुद्ध करने की या डिटेन करने की शक्ति, डिटेन करने का आदेश दे सकते हैं। क्या कर सकते, डिटेन करने का आदेश दे सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 3 क्या है। 3 में हमको क्या करना, 3 में भी क्या करना है, ए और ये करके पढ़ना, ए भी 3 के भी पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं 3 का 1 का ए, 3A का 1, धारा 3A का 1 क्या कहता है, कब निरुद्ध किया जाएगा, किसी व्यक्ति को कब निरुद्ध किया जाएगा, कब डिटेन किया जाएगा, कब निरुद्ध किया जाएगा, कब निरुद्ध किया जाएगा, कब निरुद्ध किया जाएगा। तो कब निरुद्ध किया जाएगा, धारा 3(1) तो कब निरुद्ध किया जाएगा, तो धारा ये बताती है कि भारत की सुरक्षा पर क्या हो, खतरा
डाल सकता हो। क्या कोई व्यक्ति क्या कर सकता हो, भारत की सुरक्षा पर क्या करता हो, खतरा डाल सकता हो, तब उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको डिटेन या निरुद्ध कर लिया जाएगा। या क्या कर रहा हो, जो भारत की क्या है विदेशी जो सरकारों के साथ जो संबंध है, क्या जो भारत की जो विदेशी सरकारों के साथ जो संबंध है, जो हमारे क्या विदेशी संबंध है, यदि उन संबंधों को कोई क्या करता है खतरे में डालता है, तब भी क्या कर लिया जाएगा, उसको डिटेन कर लिया जाएगा। तो देखते हैं किस किन, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है नंबर 1 में क्या, भारत की सुरक्षा पर सुरक्षा पर सुरक्षा पर क्या करता है, खतरा डाल सकता है, तो उसको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया जाएगा। दूसरा क्या है, यदि क्या कर सकता है, भारत के विदेशी, कैसे भारत के कैसे विदेशी सरकारों से या विदेशी सरकारों से संबंध पर क्या करता, कोई खतरा डाल सकता है, तब उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको डिटेन कर लिया जाएगा। तो किस पर, भारत की सुरक्षा यदि कोई खतरे में डालता है, क्या करता है, कोई भारत की सुरक्षा खतरे में डालता है, या क्या करता है, जो भारत सरकार की जो विदेश नीतियां हैं या विदेशी सरकारों से जो संबंध है उनको क्या करता है, खतरे में डालता है, तो उसको क्या कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा। तो चलिए ये देखा 3A का A। अब देखते हैं 3A का B। धारा 3A का कौन सा, B 3A का B, ये क्या कहती है, ये धारा क्या कहती है, 3A का धारा B, सॉरी 3A, ये क्या लिख दिया मैंने, 3A यहाँ पर क्या है, 3A का B। तो ये क्या कहती है, ये धारा कहती है कि विदेशी व्यक्ति को भारत में रोकने या उसे क्या करने, जल्दी से बाहर निकालने के लिए ये धारा बताती है। जैसे कैसे, कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, भारत के अंदर कोई ऐसा कार्य करता है जिससे क्या हो, कि उसको क्या हो, भारत की सुरक्षा और ये पर क्या कर सकता है, खतरा डाल सकता है, तब उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाएगा, भारत में उसको या तो रोक लिया जाएगा, उसको अंदर बंदी बनाकर रख लिया जाए, या उसको क्या किया जाएगा, उसको जल्दी से जल्दी लगता है कि ये हमारे जैसे मान लीजिए यहाँ का नहीं है, कोई विदेशी व्यक्ति है, तो उसको क्या कर लिया जाए कि ये खतरे में डाल सकता है, तो उसको क्या कर लिया जाए, भारत से बाहर उसको निकाल दिया जाएगा, उसको भारत से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो किसको, विदेशी व्यक्ति को, कोई विदेशी व्यक्ति है, क्या कोई विदेशी व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, भारत में रोकने या जल्दी से बाहर निकालने के लिए ये धारा बताती है, निकालने के लिए, कि यदि क्या हो, वो क्या कर रहा हो, खतरे में डाल रहा हो, तो उस व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, कोई विदेशी व्यक्ति हो, मान लीजिए कोई पर्यटन या किसी के लिए किसी खास कारण से वो आया, तो यहाँ पे क्या करने लगा, यहाँ पे कोई ऐसी यहाँ से जासूसी करने लगा, वो क्या करने लगा, जासूसी करके क्या करने लगा, सुरक्षा को खतरे में डालने लगा। तो सरकार क्या करेगी, उस व्यक्ति को या तो बंदी बनाकर रख लेगी, या क्या करेगी, उस व्यक्ति को अपने देश से बाहर निकाल देगी, जिस देश का वो व्यक्ति होगा उस देश में भेज देगी, और वहाँ की सरकार को क्या कर देगी, सूचना दे देगी। तो ये धारा 3(1) भी बताती है। अब देखते हैं धारा 3(2), धारा 3 की उपधारा 2, धारा 3 की उपधारा 2 क्या कहती है।
धारा 3 की उपधारा 2 कहती है कि यदि कोई सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाल सकता है तो उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको डिटेन कर लिया जाएगा, उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको बंदी बना लिया जाएगा या उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा। तो क्या है इसमें, यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति फिर से ये चला गया, फिर से लिखते हैं धारा 3(2) तो इसमें क्या है, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक क्या करता है, सार्वजनिक व्यवस्था को क्या करता है, खतरे में डाल सकता है तो उसे क्या कर लिया जाएगा, उसे निरुद्ध कर लिया जाएगा। क्या कर लिया, निरुद्ध कर लिया जाएगा, उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा। अब जब उसको निरुद्ध कर लिया जाएगा तो उसको कितने समय तक के लिए निरुद्ध किया जा सकता है। अब मान लीजिए निरुद्ध कर लिया, ठीक है, तो उस व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं, कितने समय तक उसको निरुद्ध किया जा सकता है। तो ये क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो लिखिए कितने समय तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है, कितने दिनों तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। तो यदि व्यक्ति को क्या होता है कि राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार आदेश देती है किसका, नज़रबंद करने के लिए। तो क्या होगा, यदि पहली बार होगा, क्या होगा, पहली बार यदि उसको पहली बार किया जाता, डिटेन किया जाता, तो उसको कितने दिनों के लिए, पहली बार में कितने, 3 माह से अधिक नहीं किया जा सकता। मतलब 3 माह तक के लिए, कितने, 3 माह से अधिक नहीं, 3 माह से अधिक नहीं, मतलब 3 माह तक के लिए उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को निरुद्ध कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नज़रबंद कर सकते हैं। कितने दिनों के लिए, 3 माह के लिए क्या कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं। अब यदि मान लीजिए कि 3 माह में नज़रबंद किया और वो जो जिसके लिए उसको नज़रबंद किया था वो हमारा काम नहीं हो पाया, वो हमारा काम नहीं हो पाया, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, फिर दोबारा कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, आवश्यक होने पर क्या कर सकते हैं, संशोधन करेंगे। क्या करेंगे, संशोधन करेंगे और संशोधन करके क्या करेंगे, एक बार में फिर से कितने दिन, अब संशोधन करके एक बार में कितने, फिर से एक बार में कितने, अधिकतम मैक्सिमम कितने, 3 माह बढ़ा सकते हैं, 3 माह बढ़ा सकते हैं। कितने बढ़ा सकते हैं, 3 माह फिर से बढ़ा सकते हैं। यदि जैसे समझिए कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, उसको नज़रबंद कर दिया, 3 माह तक रहा, वो 3 माह समाप्त होने वाले हैं, ठीक है। अब लगा कि जो जिसके लिए उसको क्या किया था,
नज़रबंद किया था वो काम नहीं हुआ, ठीक है। अब लग रहा है कि उसको जांच करने में और टाइम लगेगा, तो क्या कर सकते हैं, उसमें फिर संशोधन करेंगे। संशोधन करने के बाद क्या करेंगे, उसको 3 महीने के लिए और बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 महीने। 3 महीने के लिए क्या कर सकते हैं, और बढ़ा सकते हैं। ऐसे 3-3 महीने करके कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, 1 साल तक बढ़ा सकते हैं, अधिकतम 1 साल तक। 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। क्या कर सकते, 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट धारा। नेक्स्ट धारा देखते हैं, धारा 3(3), धारा 3(3), धारा 3(3), धारा 3(3), धारा 3(3) में क्या है कि यदि डीएम या कौन, जो पुलिस कमिश्नर है, किसी को डिटेन करने का आदेश देता है तो उसको क्या करना होगा। यदि कौन, यदि डीएम या पुलिस कमिश्नर क्या करता है, किसी को डिटेन, नज़रबंद करने का आदेश देता है या देगा तो क्या होगा, जिस व्यक्ति को डिटेन किया गया हो, उस डिटेन करने वाले व्यक्ति की क्या रिपोर्ट का कारण क्या होगा, और क्या होगा, वो सुझाव क्या होंगे, वो किसको, वो राज्य सरकार को भेजने होंगे। तो किसको, जो डीएम देगा तो उसके किसके, तो उसके जो कारण होंगे और जो उसके क्या होंगे, सुझाव होंगे। तो डिटेन की रिपोर्ट किसकी, तो वो डिटेन की रिपोर्ट, जो कौन, डीएम और पुलिस कमिश्नर क्या करेंगे, वो डिटेन की रिपोर्ट, डिटेन की रिपोर्ट कारण, क्या कारण था, और उसके क्या सुझाव तुरंत क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे, राज्य सरकार को, किसको, राज्य सरकार को क्या करेंगे, भेजेंगे। किसको, राज्य सरकार को क्या करेंगे, तुरंत भेजेंगे। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या करना होगा, तुरंत भेजना होगा। अब इसी में एक चीज़ और देखते हैं कि यदि क्या करता है, डीएम क्या करता है, डीएम जो होता है वो क्या करता है, किसी को निरुद्ध करने का आदेश देता है। मान लीजिए निरुद्ध करने का डीएम ने आदेश दिया, तो कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है, कितने दिनों तक उसको रखा जा सकता है। यदि डीएम निरुद्ध करने का आदेश देता है तो कितने दिनों तक रख सकते हैं। तो कितने दिनों तक रख सकते हैं, अधिकतम, मैक्सिमम कितने, 12 दिनों तक। कितने, 12 दिनों तक। यदि 12 दिनों से अधिक रखना है तो राज्य सरकार को क्या करना होगा, राज्य सरकार से परमिशन लेनी होगी। तो 12 दिन से क्या, 12 दिन से अधिक, यदि अधिक रखना है तो क्या करना होगा, राज्य सरकार से क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी। क्या, अनुमोदन लेना होगा, अनुमोदन लेना होगा। तो उसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं, धारा 3(5). इसके बाद धारा 4 से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धारा 3(5), धारा 3 की उपधारा 5 क्या कहती है, ये कहती है कि यदि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को डिटेन करने के लिए आदेश देती है तो उसको राज्य सरकार कितने दिन के अंदर क्या करेगी, राज्य सरकार को कितने दिन के अंदर किसको, केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी, कितने दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो इसके बारे में बताती है। तो यदि क्या करें, यदि राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार क्या करे, किसी को क्या करने, निरुद्ध या डिटेन करने का आदेश देती है तो कितने दिन के लिए, तो राज्य सरकार कितने दिन की, राज्य सरकार
राज्य सरकार कितने 7 दिन के अंदर, क्या 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर क्या करेगी, रिपोर्ट, कारण और क्या करेगी, सुझाव, सुझाव किसको, केंद्र सरकार को, किसको, केंद्र सरकार को भेजेगी, सरकार को भेजेगी। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।